इट्स वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स का ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और इसके भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न इसमें रहता है क्वेश्चन टैग्स के अंदर। और एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम अगर आप देंगे या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देते हैं तो क्वेश्चन टैग वहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। तो एक नंबर आपको पक्का करने के लिए ये टॉपिक छोटा सा है और कुछ रूल्स हैं इसके ट्रिकी जो आपको पढ़ने हैं, तो बहुत ही बेहतर ये टॉपिक आपका हो जाएगा। कम से कम इसका क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, मॉडल्स मैंने डाले हैं एंड क्लॉजेज और एडजेक्टिव नाउन एंड एडवर्ब क्लॉजेज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ टाइम तक पहुंच जाएं, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट भी ज़रूर करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले बात आती है कि क्वेश्चन टैग्स के कितने टाइप होते हैं। क्वेश्चन टैग्स में पहले मैं ये बता दूं कि होता क्या है। क्वेश्चन टैग्स में आपको केवल क्वेश्चन में हाँ या ना का आंसर मांगना होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि तुमने खाना खा लिया, क्या नहीं खाया, है ना, इस तरीके से होता है। तुमने खाना खा लिया, इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा? क्या नहीं खाया, ऐसा बोलना पड़ेगा इसके बाद हमें। तो यही हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? दो तरीके के क्वेश्चन टैग होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है क्वेश्चन टैग या फिर नेगेटिव होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, सी इज़ नॉट वर्किंग, इज शी इज़ नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रही है, क्या वह कर रही है, ये इसका मतलब है। तो इसमें देखेंगे आप कि केवल हेल्पिंग वर्ब ली जाती है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिया जाता है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट है, अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव होगा, और अगर हमारी ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। जैसे कि वी आर रीडिंग है तो यहाँ पर आर नॉट भी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। स्ट्रक्चर ऑफ टैग्स क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉजिटिव टैग क्या होती है, ऑक्सिलरी होगी। सबसे पहले ऑक्सिलरी यूज़ होती है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। और नेगेटिव टैग की क्या स्ट्रक्चर होती है? ऑक्सिलरी होगी सबसे पहले और फिर हमारा नॉट होगा और सब्जेक्ट होगा। ऑक्सिलरी कौन कौन सी हो सकती है? इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, है ना, ये हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं। अब आगे चलते हैं। रूल्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। क्या क्या रूल्स हैं इसके? सबसे पहले रूल की बात करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नॉट बी अ नाउन। किसी भी सब्जेक्ट का टैग कभी ऑलवेज प्रोनाउन, हमेशा प्रोनाउन होता है, कभी भी कोई नाउन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट की जगह पे राम है, लेकिन क्वेश्चन टैग में तो राम नहीं है, है ना। तो राम की जगह पे जो भी प्रोनाउन यूज़ होगा वो ही हमारे क्वेश्चन टैग में होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो भी नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, राइट। तो जैसे कि राम इज़ डूइंग मैथ्स, इज़ नॉट ही, है ना। तो सबसे पहले आपने समझा था कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, वो आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकेंड रूल है हमारा, क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। कभी भी कोई क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है ना। क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। आगे बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो रूल है वो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ अ टैग मस्ट बी इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में? जैसे कि शॉर्ट फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डू नॉट को हम डोंट लिख सकते हैं, डिड नॉट को हम डिडंट लिख सकते हैं, आर नॉट को आरंट लिखेंगे, हैव नॉट को हैवेंट लिखेंगे, वाज नॉट को वाजंट लिखेंगे, शैल नॉट को शैंट लिखेंगे, कैन नॉट को कांट लिखेंगे, कुड नॉट को हम कुडंट लिख सकते हैं, शुड नॉट को शुडंट लिखेंगे, और ऑट नॉट को हम ऑटंट लिखेंगे, यूज नॉट को यूजंट लिखेंगे, है ना। और डेयर नॉट को हम, नॉट है ये, ओके, डेयर नॉट को हम डेयरंट लिखेंगे। तो इस टाइप से हमको लिखना होता है। और भी बहुत सारे हैं, तो सारे ऐसे ही होते हैं गाइस। अब हम फोर्थ रूल की बात करते हैं, इफ़ देयर इज़ नॉट ऑक्सिलरी। अगर ऑक्सिलरी नहीं है,
आपने देखा था स्ट्रक्चर में कि ऑक्सिलरी आ रहा है सबसे पहले, फिर वह जो हमारी सब्जेक्ट है वो आ रहा है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर बाई चांस उसमें ऑक्सिलरी नहीं यूज़ हो रही है, कुछ और यूज़ हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सी प्ले चेस, है ना, वह चेस खेलता है ब्यूटीफुल्ली, वह बहुत ही बढ़िया तरीके से चेस खेलती है। तो डजंट शी, तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमने डज नॉट का यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। चलिए, फिफ्थ जो रूल है वो क्या कहता है, बेयरली, हार्डली, नो, ईदर, नन, नोबडी, नो, नो वन, नथिंग, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, ये अगर टैग ये हमारे स्टेटमेंट में अगर यूज़ हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, टैग टू दीज स्टेटमेंट विल बी पॉजिटिव। हमेशा ये आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, बट इनके जो टैग्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। कैसे, ही हैड नथिंग, ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या क्वेश्चन टैग बना, हैड ही, क्या बना गाइज, हैड ही। ओके, ऐसे ही दूसरे को देखेंगे, सी सेल्डम वीप्स, वह कभी कभार ही रोता है, ये बहुत कम रोता है, तो डज शी, है ना, यह कभी नहीं रोता है, तो डज शी, ठीक है, सॉरी रोती है ना गाइज, शी है यहाँ पे, मैं रोता है बोल रही हूँ, तो शी सेल्डम वीप्स के लिए हम क्या करेंगे, डज शी। चलिए, अब सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट अगर आपको देखना है यहाँ पर कि अगर ये सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो क्वेश्चन टैग्स क्या यूज़ होंगे, क्वेश्चन टैग की जगह क्या सब्जेक्ट हमको यूज़ करना है। आपने देखा अगर कोई नाउन आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आ जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट में हमारे ये स्टेटमेंट में हमारे ये सब्जेक्ट हैं तो हम क्या टैग यूज़ करेंगे। देखिए, दिस के लिए हम इट का यूज़ करते हैं टैग में, दैट के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, दीज के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, दोज के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, दीज दोज दोनों के लिए वन के लिए वन ही रहेगा, देयर का देयर ही रहेगा और इट का इट ही रहेगा, तो दिस दैट का इट हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, तो आप देख रहे हैं इज़न्ट इट, समझ गए, तो इट यहाँ पे दिस की वजह से आया है। ऐसे ही देयर इज काउ, इज़न्ट देयर, ठीक है गाइज, देयर एंड देयर। आगे चलें, जो 8th रूल है वो क्या कह रहा है कि जेंडर, पर्सन एंड नंबर ऑल्सो अफेक्टिव क्वेश्चन टैग, अफेक्ट होगा ये शायद यहाँ पे, अफेक्ट हो सकता है, ये पता नहीं क्या लिख गया, अच्छा अफेक्ट द, है ना, ये एक जगह पे लिख गया है, अफेक्ट भी और दा भी। तो जेंडर, पर्सन एंड नंबर, जेंडर हमारा या पर्सन या फिर नंबर, तीनों ही अफेक्ट करते हैं क्वेश्चन टैग को। कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा द गर्ल वॉज डांसिंग वॉजंट शी, जो गर्ल थी वो डांस कर रही थी, तो यहाँ पे देखा आपने एक गर्ल है इसलिए शी का यूज़ हो गया और वर्ब हमारी वाज यूज हो गई, है ना। ऐसे ही वन मैन कैन डू दिस, वन मैन कैन डू दिस, तो वन मैन की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे ही आ गया है इसकी जगह पे, ठीक है। चलिए, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी दे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का वो क्या है, इंडेफिनिट है ना। इंडेफिनिट से मतलब जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड जैसे समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नन, इस टाइप से अगर होता है तो समबडी आया हुआ है इस सेंटेंस में। समबडी इन्वाइटेड मी, किसी ने मुझे इन्वाइट किया, डिडंट दे, क्या उन्होंने नहीं किया, तो यहाँ पर ऑलवेज दे आएगा। अगर कोई भी यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है उसका प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, हमेशा दे होगा, ठीक है। जैसे कि नन कैन यून मी, कोई भी मुझे नष्ट नहीं कर सकता या बर्बाद नहीं कर सकता, तो कैन दे, ठीक है, नन के लिए यहाँ पे दे आया है। चले आगे, इफ सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इज़ नथिंग, अगर हमारी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नथिंग है या फिर एवरीथिंग है, समथिंग है और एनीथिंग है, देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी इट। समझ रहे हैं आप, अगर नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है और एनीथिंग है, मतलब थिंग्स से रिलेटिव है, चीज़ों से संबंधित है, तो क्या, अगर मैन से संबंधित हमारा इंडेफिनिट है सब्जेक्ट तो आपने देखा कि दे आया था वहाँ पर, लेकिन बाई चांस क्या हो जाएगा, अगर हमारा आता है थिंग्स से रिलेटिव इंडेफिनिट, जैसे कि नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इस टाइप के वर्ड आएंगे तो आप इट का यूज़ करोगे। जैसे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, इजंट इट, ओके। जैसे कि नथिंग हैड इम्प्रूव्ड, तो हैड इट, ठीक है। और ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज थी तो यहाँ पे भी हैड यूज हो गया और इट इसकी जगह पे यूज़ हो गया, ठीक है।
आगे चलते हैं। सम एक्सप्रेशंस that use objective cases of pronoun and are used as the subject in the statement, then subject of the tag will be subjective case of pronoun। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि अगर कुछ एक्सप्रेशन जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन शो कर रहे हैं, है ना, जैसे कि ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन आया है, तो नीदर ऑफ देम यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस में आया है प्रोनाउन, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों में ऑब्जेक्टिव केस में आ रखा है प्रोनाउन। तो तब हम क्या करते हैं, तो हमारा जो ये प्रोनाउन होगा ये टैग में जाकर के सब्जेक्टिव केस में बन जाएगा, मतलब टैग में जाकर ये सब्जेक्ट बन जाएगा अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। समझ गए? जैसे कि ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, आर नॉट यू, यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में था लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ यू, ऑल हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ यू ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ऐसे ही नीदर ऑफ देम, देम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो हमारा ये सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। देम आ रहा है ना, देम हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो हम देम का सब्जेक्ट क्या यूज़ कर लेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पर, राइट। अब आगे है कि इफ़ देयर इज़ लेट इन स्टार्टिंग, अगर लेट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोई हमारा जो भी सब्जेक्ट आया हुआ है, जैसे कि लेट अस, लेट हिम, लेट देम, हमेशा लेट के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है प्रोनाउन। आप देख रहे हैं यहाँ पे अस आया हुआ है, यहाँ पे हिम आया है, देम आया है, तो इसमें क्या होगा, लेट अस का वी हो जाएगा, लेट हिम का यू हो जाएगा, लेट देम का यू हो जाएगा, लेट हर का यू हो जाएगा। इनको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है गाइस, बिल्कुल पक्का इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि लेट अस गो, तो अस की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, वी यूज हो जाएगा। लेट हिम डांस, तो लेट हिम डांस, विल यू, तो यहाँ पे भी हमारा यू हो जाएगा हिम की जगह पे। और ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लेट अस गो, हमें जाने दो, शेल वी, क्या हम जाएंगे, ठीक है। दूसरे में है लेट हिम डांस, उसको डांस करने दो, विल यू, क्या तुम करने दोगे, है ना। इस तरीके से यूज हुआ है। अब नेक्स्ट है, इफ़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है कोई भी और वो पॉजिटिव में है, तो टैग हमेशा विल, ईदर विल यू और वॉन्ट यू, तो हमारा जो टैग है वो विल यू भी हो सकता है या फिर वॉन्ट यू भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर हमारा जो एंड इफ नेगेटिव, द टैग विल बी विल यू, है ना। देखिए समझें आप, अगर पॉजिटिव है तो दोनों हो सकता है, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि ओपन द गेट, आपने देखा ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो, तो विल यू इसमें, और ओपन द डोर, ओपन द गेट, ओपन द डोर, दोनों हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, लेकिन एक में तो हमने विल यू यूज़ कर लिया है और एक में विल नॉट यू यूज़ कर लिया है। इसमें विल यू यूज़ है और इसमें विल नॉट यू यूज़ कर लिया है, तो मतलब हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा इम्पेरेटिव पॉजिटिव है। बट अगर हमारा इम्पेरेटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम, डोंट ब्रेक द ग्लास, विल यू हमेशा पॉजिटिव में ही यूज़ करेंगे। और आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि विल ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज विल यूज होगी, ठीक है। ये लास्ट है हमारा रूल। इफ़ देयर इज़ एनोयंस और इरिटेशन, अगर हमें लग रहा है कि स्टेटमेंट में हमें एनोयंस या फिर इरिटेशन नज़र आ रही है, परेशान हो रहे हैं हम किसी भी फैक्ट से, तो द टैग इज यूज्ड कांट यू, टैग कांट यू यूज होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शट अप, हम किसी को शटअप करते हैं तो हम उससे भिन्ना के उससे मतलब एक तरीके से परेशान हो गई तो कहते हैं ना, तो हम इरिटेट हो रहे हैं उस बंदे से, तो शटअप कांट यू, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कीप योर माउथ शट, इसका भी यही मतलब है, शटअप कह दो या कीप योर माउथ शट कह दो, एक ही बात है। तो कांट यू, इसमें भी कांट यू, इसमें भी कांट यू, राइट। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा ये वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, टैक्स रिलेटिव जो भी आपकी क्वेरी रही होंगी वो सब इसमें क्लियर हो गई होंगी। आगे भी मैं ऐसे वीडियो लेके आती रहूँगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं। शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वीडियो का लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहिए, है ना।